एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता और थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठकर फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था कि पीछे से उसके छोटे बेटे ने उसे पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता ने उसे काफी समझाया कि बेटा, पहाड़ पे तुम नहीं चढ़ पाओगे, रास्ता काफी छोटा है, चढ़ाई बहुत ही ज्यादा है और तुम मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लेकिन बेटा जिद करने लगा तो पिता मान गया और वह दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ी थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता काफी छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता जाता था तो उसे पता था कि वहां पर पत्थर है और वो थोड़ा साइड होकर वहां से निकल गया। लेकिन बेटा कहीं और ही खोया हुआ था, उसका ध्यान कहीं और ही था, तो उसका घुटना जाके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी। तो उस बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में ये हो क्या रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई तो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे और गुस्सा आ गया और उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना, वह और घबरा गया और पिता समझ गए कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका थोड़ी देर पहले मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वह समझ गए कि उसके मन में चल क्या रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने पिता से पूछा कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी अपनी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलोगे ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देगा। अगर तुम गुस्से में कुछ कहोगे तो पलट के गुस्से में आवाज आएगी, उसमें भी गुस्सा होगा। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो आवाज अच्छी ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचोगे, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम जिंदगी से प्यार करोगे तो ये जिंदगी भी तुमसे प्यार करने लगेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ी की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में तो यही बात घूम रही थी कि वह फिर बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी जीवन की फिलॉसफी। जैसा आप जिंदगी के बारे में सोचेंगे, आपकी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी के लिए अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें, तो आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।